पुराने बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे कि कुछ लोगों की आंखें आम नहीं होती। वे जो देखते हैं वह हकीकत नहीं होती, या शायद हकीकत से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। ये कहानी नायाब की है, एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में सांप नजर आता था। नायाब जब छोटी थी तो वह आम बच्चों जैसी थी, मगर जैसे जैसे बड़ी हुई लोगों ने उसकी आंखों में अजीब सा बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। जब भी कोई उसकी आंखों में देखता तो यूं महसूस होता जैसे वहां कुछ हिल रहा हो, जैसे कोई चीज पलकों के पीछे छिपी हुई हो। मगर सबसे ज्यादा डरावना तब हुआ जब एक दिन उसकी कक्षा की लड़की ने चीख मारी, तुम्हारी आंखों में सांप है। सबने पहले मजाक समझा, मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। जो भी नायाब की आंखों में ज्यादा देर तक देखता वह या तो बीमार पड़ जाता या कुछ ही दिनों में गायब हो जाता। एक दिन एक आदमी जिसका नाम इकबाल था नायाब को घूरते हुए बोला, यह सब नाटक है, मैं तो जब तक चाहूं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। नायाब ने खामोशी से उसे देखा, और फिर जो हुआ उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। इकबाल चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथों ने बेइख्तियार आंखों को पकड़ लिया, जैसे वह कुछ देख रहा हो जो बर्दाश्त से बाहर हो। वह चीखता रहा, कांपता रहा, और कुछ ही देर बाद उसकी आंखों से खून बहने लगा। वह बस एक ही जुमला दोहरा रहा था, वह मेरे अंदर आ गया, वह मेरे अंदर आ गया। और अगली सुबह इकबाल लापता था। ये सब देखकर गांव वालों ने तय किया कि नायाब को यहाँ से निकाल देना चाहिए। मगर नायाब की दादी जानती थी कि यह कोई आम श्राप नहीं था। उन्होंने नायाब से कहा, बेटा, तुम्हारी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तुम्हारी आंखें आम नहीं हैं, उनमें एक आत्मा कैद है। नायाब ने हैरानी से पूछा, कौन सी आत्मा? दादी ने सिर झुका लिया और बोली, सांप राज का बदला तुम्हारे खानदान पर एक सदी पुराना श्राप है। कहानी के मुताबिक नायाब के परदादा ने एक नायाब सफ़ेद सांप को मार डाला था, जो दरअसल एक जिन्न था। मरते समय उस सांप ने कहा था, तुम्हारे खानदान की हर पीढ़ी में एक लड़की जन्म लेगी, जिसकी आंखों में मैं कैद रहूंगा। जो भी उसकी आंखों में देखेगा वह मेरा सामना करेगा। यही वजह थी कि नायाब की माँ भी हमेशा पर्दा करती थी और किसी को आंखों में नहीं देखने देती थी। मगर वह राज किसी को न बता सकी और एक दिन खुद भी गायब हो गई। अब नायाब के पास दो रास्ते थे, या तो वह हमेशा अपनी आंखें छिपाकर रखे या फिर श्राप का कोई समाधान निकाले। वह एक दरवेश के पास गई, जिसने उसे बताया कि श्राप का तोड़ संभव है, मगर इसके लिए उसे एक डरावना काम करना होगा। तुम्हें अपनी आंखें कुर्बान करनी होंगी। नायाब के पास वक्त कम था, क्योंकि लोग अब उससे और ज्यादा डरने लगे थे। वह सोचने लगी, क्या वह हमेशा के लिए अंधी हो जाए, या इस सांप की कैद से निकलने का कोई और रास्ता तलाश करे। दरवेश ने उसे एक गुप्त जंगल के बारे में बताया, जहां सांप राज दफन था। अगर वह वहां जाकर उसकी आत्मा को आजाद कर दे तो श्राप खत्म हो सकता था, मगर शर्त यह थी कि वह किसी भी डर या धोखे का शिकार न हो। नायाब रात के अंधेरे में जंगल की तरफ निकली। रास्ते में सन्नाटा था, मगर उसे सरसराहट महसूस हुई, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। अचानक पेड़ों के बीच से दो चमकती हुई लाल आंखें नजर आईं। वही सफेद सांप था जो अब दैत्याकार बन चुका था। तुम मुझे आजाद करने आई हो? सांप राज की आवाज गूंजी। नायाब ने कहा, हाँ, मगर मैं तुम्हें अपनी आंखों में कैद नहीं रहने दूंगी। सांप हंसा, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हारी माँ को हमेशा के लिए ले जाऊंगा। अचानक नायाब को अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ। यह एक भ्रम था। नायाब ने आंखें बंद की, दरवेश के दिए हुए ताबीज को जमीन पर रखा और दुआ पढ़ी। जोरदार धमाके के साथ सांपराज चीखता हुआ धुएं में बदल गया और हमेशा के लिए खत्म हो गया। नायाब की आंखों में अब कोई सरसराहट न थी। गांव के लोग हैरान थे कि उसकी आंखें आम हो चुकी थीं। पहली बार नायाब ने खुद को आज़ाद महसूस किया। उसे समझ आया कि सबसे बड़ी ताकत हमारा डर होता है। अगर हम उसका सामना करें तो कोई भी श्राप हमें कैद नहीं कर सकता। नायाब को ऐसा लगा जैसे उसके सिर से एक भारी बोझ उतर गया हो। जब वह गांव वापस पहुंची तो हर कोई आश्चर्यचकित था। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या यह वही लड़की है, क्योंकि उसकी आंखें अब सामान्य लग रही थीं। पहली बार नायाब ने अपनी आंखों में झांका और पाया कि वह सांप, जो हमेशा उसकी परछाई में दिखता था,
अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। नायाब को अब भी बेचैनी थी, क्योंकि एक सवाल उसके मन में बार बार आ रहा था। उसकी माँ कहाँ थी? जब वह फिर से दरवेश के पास गई तो उसने बताया कि सांप की बद्दुआ तो समाप्त हो गई है, लेकिन उसकी माँ की गुमशुदगी का रहस्य अब भी बाकी है। नायाब ने घबराकर पूछा कि क्या उसकी माँ अब भी जीवित है। दरवेश ने एक पुराना दस्तावेज खोला और धीरे से कहा कि उसकी माँ को किसी ने छिपा रखा है। वह गांव में नहीं है, बल्कि उससे भी दूर कहीं कैद है। यह सुनकर नायाब का दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उसने पूछा कि कहाँ और किसने ऐसा किया, तो दरवेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि वही व्यक्ति जिसने सांप को मारा था, उसके अपने परदादा। ये सुनते ही नायाब को झटका लगा। वह सोचने लगी कि यह कैसे संभव है, क्योंकि उसके परदादा तो बहुत साल पहले ही मर चुके थे। दरवेश ने समझाया कि सच्चाई हमेशा कब्र में दफन नहीं होती, बल्कि कई बार वह किसी न किसी रूप में जीवित रहती है। अब नायाब के सामने एक नया लक्ष्य था, अपनी माँ को खोजना। उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, लेकिन गांव में एक पुरानी हवेली थी जो उसके परदादा की थी और कई वर्षों से बंद पड़ी थी। लोगों का कहना था कि वहाँ भूतों का साया है और जो भी अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। नायाब को लगा कि अगर उसकी माँ कहीं हो सकती है तो वह यही जगह हो सकती है। रात के अंधेरे में वह चुपके से हवेली के अंदर गई। हर जगह मकड़ियों के जाले और धूल जमी हुई थी, जैसे वहाँ कई दशकों से कोई नहीं आया हो। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे एक जानी पहचानी सरसराहट सुनाई दी। यह वही आवाज़ थी जो उसे तब सुनाई दी थी जब सांप की बद्दुआ उसके साथ थी। उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा, क्या वह सांप वास्तव में खत्म हो गया था? हवेली में चलते हुए उसे एक अजीब सा दरवाज़ा दिखा जो बाकी दरवाज़ों से अलग था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर बंद कर रखा हो। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। तभी हवा में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी कि वहाँ मत जाओ, वहाँ मौत है। नायाब का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाज़ा चरमराते हुए खुल गया और जो दृश्य उसने देखा, उसने उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे के बीचों बीच पत्थर की एक मेज़ थी और उस पर एक औरत जकड़ी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह गहरी नींद में हो। यह उसकी माँ थी। नायाब दौड़कर उसके पास गई और उसे हिलाने लगी। उसने माँ को आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही उसने माँ के हाथों की रस्सियाँ खोलने की कोशिश की, कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ और कोई जोर से हंस पड़ा। आवाज़ गूंज रही थी कि क्या उसने सच में सोचा था कि बद्दुआ खत्म हो चुकी है। नायाब ने पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा वह उसके होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। उसके परदादा खड़े थे, लेकिन वे जीवित नहीं थे। वे एक साए की तरह दिख रहे थे, एक ऐसी आत्मा जो अब भी इस दुनिया में मौजूद थी। नायाब ने गुस्से से पूछा कि उन्होंने उसकी माँ को कैद क्यों किया था। उनके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। उन्होंने बताया कि उसकी माँ ने उनके श्राप को रोकने की कोशिश की थी और वह जानती थी कि सांप की आत्मा कभी समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने उसे हमेशा के लिए बंदी बना लिया। यह सुनकर नायाब का खून खौल उठा। वह यह सोचकर हैरान थी कि कोई अपनी ही औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। परदादा ने खुलासा किया कि वे मरने के बाद भी जीवित रहना चाहते थे और सांप की शक्ति उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बढ़ा सकती थी। यह सुनकर नायाब को समझ आया कि अब आखिरी लड़ाई का समय आ गया है। उसने दरवेश का दिया हुआ ताबीज निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। परदादा चीखने लगे, जैसे कोई चीज उनके अंदर से खींची जा रही हो। वे चिल्लाते रहे कि वे खत्म नहीं हो सकते, यह शक्ति उनकी है। लेकिन जैसे ही नायाब ने अंतिम शब्द पढ़ा, एक तेज रोशनी चमकी और उनकी आत्मा जोर की चीख के साथ गायब हो गई। नायाब ने जल्दी से अपनी माँ को मुक्त किया और जैसे ही उसकी माँ ने आंखें खोलीं, उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया। अगली सुबह जब नायाब अपनी माँ के साथ गांव वापस आई, तो सभी लोग आश्चर्यचकित थे। ये पहली बार था जब वे नायाब को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। बद्दुआ अब खत्म हो चुकी थी, अंधेरा मिट चुका था और वह लड़की, जिसकी आंखों में सांप था, अब पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी। फिर नायाब के लिए एक डॉक्टर का रिश्ता आया जो तुर्की के एक गांव में प्रैक्टिस कर रहा था। नायाब के दादा दादी ने उसकी शादी तय कर दी। शादी के 6 महीने बाद नायाब भी तुर्की चली गई।
इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर वह अपने पति का इंतज़ार करती रही, लेकिन वह नहीं आया और उसका फ़ोन भी बंद था। पूरी रात नायाब एयरपोर्ट पर बेचैनी में इंतज़ार करती रही। अगले दिन उसने खुद ग्रेसियन पहुंचने का फैसला किया। उसके पास अपने पति का पता था, इसलिए वह एक बस में बैठ गई। ग्रेसियन का रास्ता लंबा था और घने जंगलों और पहाड़ों से होकर गुजरता था। बस यात्रियों से भरी हुई थी। चिंता के कारण नायाब ने कुछ खाया पिया भी नहीं। थकान के कारण उसकी आंख लग गई और जब वह जागी तो उसने देखा कि बस एक सुनसान जगह पर रुकी हुई थी। उसने अपने चारों ओर नज़र दौड़ाई, लेकिन बस में कोई और यात्री नहीं था। नायाब ने सोचा कि शायद यह कोई विश्राम स्थल है और सभी यात्री उतर गए हैं। उसने भी बस से उतरने के लिए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन तभी उसने देखा कि ड्राइवर अपनी सीट पर ही बैठा हुआ था। उसने आगे बढ़कर ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर, ग्रेसियन पहुंचने में और कितना समय लगेगा? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। नायाब ने थोड़ा और पास जाकर फिर से पूछा, ड्राइवर, बताइए, कितना समय और लगेगा? लेकिन जैसे ही उसकी नज़र ड्राइवर के चेहरे पर पड़ी, उसका शरीर डर से कांप उठा। ड्राइवर का चेहरा इंसान का था ही नहीं, यह तो नागराज का चेहरा था। नायाब के मुंह से एक तेज चीख निकल गई। दोस्तों, आपको यह कहानी एक लड़की जिसकी आंख में सांप रहता था कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी के बाकी हिस्से के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और ज़रा रुकिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि नायाब का सफ़र अब भी जारी है।